एतमाद न्यूज़ की जानिब से आपकी खिदमत में पेश है इफ्तिताह बदस्त जनाब शम्स इकबाल उर्फ अनील भाई की जानिब से कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 134 गार्डन रीच वाईफाई पार्क के इफ्तिताह 10 मार्च से शुरू किया गया। पार्क रोज़ाना शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। जनाब फराद हकीम की सरपरस्ती में जनाब शम्स इकबाल उर्फ अनील साहब की जानिब से इस पार्क का इफ्तिताह किया गया। यही वो पार्क है जिसका ख्वाब कभी हमारे हर दिल अजीज़, हमारी मटिया बुरुज की शान आन बान, हर दिल अजीज़ गरीबों के दिलों में घर करने वाले, हमारे आँखों में हमेशा बसने वाले, हमारी पलकों पे सजने वाले मरहूम मोहम्मद इकबाल उर्फ मुन्ना भाई का ख्वाब आज उनके नूरे नज़र, हर दिल अजीज़, जिगर आफ्ताब, रोशन ज़मीर जनाब शम्स इकबाल उर्फ अनील ने पूरा किया। ये वो पार्क है जिस पार्क को बनाने के लिए, जिस पार्क को सजाने के लिए हमारे हर दिल अजीज़ आन बान शान जान जनाब मरहूम मुन्ना उर्फ इकबाल साहब अपनी कोशिशों में लगे रहते। हमेशा उनकी ये कोशिश रही करती कि वो अपने इलाके के लोगों की मदद करें और लोगों से हम कलाम होकर उनकी तकलीफ़ों में शामिल हुआ करें। ठीक उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए उनके नूरे नज़र जनाब शम्स इकबाल उर्फ अनील के जानिब से इस पार्क का इफ्तिताह किया गया। कम्युनिटी हॉल उन्होंने बनाया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है, आज ये पार्क बनाया है जो एस्पेक्ट में किया था वो रिओपन हो रहा है। और हम लोगों के गार्डन से बड़ा बड़ा कैनल था, वो कैनल उन्होंने डेवलपमेंट किया है, यहाँ पे हॉस्पिटल किया है, होम बना है, हेल्थ सेंटर बना है। और उन्होंने इलाके में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशानी होता था, हमारे घर में अगर कोई पेशेंट हो जाता था तो जाते जाते पेशेंट गुजर जाता था, उन्होंने ब्रिज कायम किया है जो ममता बनर्जी की सबसे पहला हुआ था। अगर हम लोग गोविंदा से वफादारी अगर करेंगे, हम लोग ममता बनर्जी की सरकार से वफादारी करेंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ये ड्राइवर काफ़ी है उनको वोट देने के लिए। ये वही पार्क है जहां हज़ारों के तादाद में
सिर्फ इस वार्ड के ही नहीं, सिर्फ 34 नंबर ही वार्ड के नहीं, बल्कि आसपास अड़ोस पड़ोस के बच्चे, माँ बहन औरतें इस पार्क में आकर अपने बच्चों की खुशियों का ख़ास ख्याल रखते हैं। बच्चे अपनी खुशियों में मशगूल रहा करते हैं और पल पल कदम कदम साथ हर साथ वक्त वक्त जनाब शम्स इकबाल उर्फ अनिल को दिल की दुआओं से नवाजते रहते हैं। ये हमेशा अपने वार्ड के, अपने इलाके के, अपने आसपास के लोगों से हमेशा मिलकर उनकी तकलीफ़ों को दूर किया करते हैं, हमेशा उनके आसपास रहा करते हैं और उनकी तकलीफ़ों में हमेशा शामिल हुआ करते हैं। या यूं कह लिया जाए कि जैसे कोई सी बादशाह वक्त के ज़माने में हुआ करता था। जब बच्चा था मुझे पार्क में जाने का बहुत दिल करता था, बट कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? निको पार्क का जैसा एक फीलिंग यहाँ पर आपने तैयार कर दी, तो कैसे कभी ऐसा होता नहीं बचपन में बच्चे को बहुत दिल करता है पार्क में जाने का, बट वो घर में बोलते हैं, तो कभी हम लोगों को देखना होगा हम लोगों में बेसिक इनकम क्या है। आज लोगों का नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से, सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज नौजवान के पास रोज टिकट देना, और फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 2000-2500 का टिकट और ट्रैवलिंग और बहुत सारा खर्चा, तो ऐसे 3-4 हज़ार रुपये अगर लोग पार्क में जाने का खर्च कर देंगे तो उनका 10,000, 12,000, 8,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग, तो उनके बच्चे क्या, उनका दिल नहीं है पार्क में जाने का? सर, कोविड लॉकडाउन में जिस तरीके से लोगों का इनकम बहुत घटा है, लोग परेशान हैं, और इस मौके पर आप जो इस तरीके का पार्क इनॉग्रेट कर रहे हैं, बच्चों में बहुत सा उत्साह देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है आगे और क्या आप करना चाहेंगे सर? इंशाल्लाह हमारी सरकार आने के बाद, इस बार हमारी ममता बनर्जी सरकार, तृणमूल कांग्रेस सरकार आने के बाद हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे इंडस्ट्री पे, सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे रोज़गार पे, सबसे ज़्यादा हम लोग का ये रहेगा मोटिव कि हम लोग जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, इंडस्ट्री लाए, फैक्ट्रीज लाए, नौजवानों को रोज़गार दे। रोज़गार अगर हो जाएगा तो लोग सब अपना सब कुछ कर लेंगे। सर, लोग कहते हैं खेला हो बे, खेला हो बे, यहाँ पर दिख रहा है उन्नयन का खेला हो रहा है, क्या यही खेला हो बे? बिल्कुल, स्लोगन है यहाँ पे हम लोगों का उन्नयन का ही खेला है। कभी खेल खेलते हैं हम लोग पार्क से, कभी हम लोग खेल खेलेंगे मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल से, कभी हम लोग ऐसा खेल खेलते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारी सरकार बनाती है, कभी ऐसा खेल खेलते हैं कि फ्लाईओवर बनाते हैं, कभी ऐसा खेल खेलते हैं कि एक खेल के शक्ल में आप देखिएगा हॉस्पिटल बना रहता है, सुपर स्पेशलिस्ट पीजी आप देखिए, नदियाल हॉस्पिटल देखिए। ऐसा दिन दूर नहीं है कि हमारे कोर्ट के एमएलए हमारे जो फराद हकीम साहब है वो बहुत जल्द यहाँ पे एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनाने वाले हैं। तो हम लोगों का खेल यही है, और इस खेल के गोलकीपर हमारी दीदी है, उन्होंने खुद अनाउंस किया था, हमरा देखो कतो गोलोरा मारबे, देखो आपको लगता नहीं आपके पार्टी के साथ तेरा हो रहा है, सारे एमएलए भाग रहे हैं? हमारे एमएलए आज यहाँ पे इस बात का प्रूफ ये जनता है, ये ममता बनर्जी का काम है, ये फराद हकीम का काम है, ये तृणमूल कांग्रेस का काम है। आज यहाँ पे जनता किसके साथ खड़ी है आप देख लीजिए, आप फैसला कर लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी है ना वो एमएलए के साथ खड़ी है जो एमएलए भाग। हमारा दर्द, हमारे घर का दर्द हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता है, तो ममता बनर्जी से ज़्यादा बंगाल को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि बंगाल उनका घर है। मरहूम मोहम्मद इकबाल साहब के जो ख्वाब उन्होंने जो देखा था गार्डन रीच को खूबसूरत और बेटर बनाने के लिए, आज आप इस तरीके का जो पार्क वगैरह इनॉग्रेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वालिद साहब के रूह को कितना तसल्ली होगी? देखिए, उनकी ज़िंदगी पूरी सर्विस में गुजर गई, वो सारी ज़िंदगी लोगों का खिदमत में ही गुजार दिया मेरे वालिद ने, और आज हम जो कुछ भी सीखा है, मेरे अंदर एक एक अंक जो कुछ भी है हमारे अंदर वो सब उनका है, ये सब वो कर रहे हैं। आज उनके बिहाफ में जितना भी काम हो रहा है हमारे वार्ड में, सब उनका ही गाइडलाइंस है, सब उनके ही दिखाए हुए रास्ते में चल रहे हैं। नाम हमारा हो रहा है, काम उनका है, मोहम्मद इकबाली का काम है, सब कुछ उनका है। टीएमसी पार्टी कट मनी, तोलाबाजी, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा करप्टेड नरेंद्र मोदी है। नोटबंदी उन्होंने जब किया था तो नोटबंदी का मनी एक्सचेंज करने वाले कोई और नहीं थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, नरेंद्र मोदी था। उन्होंने अपने लिए नोटबंदी किया। नोटबंदी के लिए क्या मकसद, देश का क्या फ़ायदा हुआ, आप इसको बताइए। नोटबंदी देश में क्यों हुआ था? क्या बात? नोटबंदी ये करप्टेड नेता अपने लिए किया था। ये लोग बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का 15%, 20%, 25% में उन्होंने मनी एक्सचेंज किया उनके नेताओं ने, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। गरीब और गरीब हुआ है और ये नेता और ये इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर हुआ है नोटबंदी का। मोदी जी ने लेकिन कहा है कि नंदीग्राम में इस दफा दीदी का स्कूटी गिर जाएगा। हमारे युवा नेता, हमारे एमपी अभिषेक बनर्जी चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं और हर स्टेज से चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। अगर एक भी प्रूव अगर उनके खिलाफ प्रमाण कर दिया तो वो चैलेंज दिन और रात कर रहे जाके। अगर जवाब देना है तो नरेंद्र मोदी को जाके सरे चौड़ाए में आके पूरे जनता के सामने, बंगाल की जनता के सामने मंच लगाकर हमारे युवा नेता को आके अगर चैलेंज करना है तो आके बात करिए डिबेट में। ने कहा कि सर मोदी जी ने कहा कि किसानों का, ममता बनर्जी ने किसानों का पैसा खाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों का पैसा पूरे देश ने देखा है कि बंगाल में अगर कोई ऐसी वाहिद चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर जो पूरे हिंदुस्तान में है, जिन्होंने लॉकडाउन में 70 क्रॉस, उनका एज इतना एज हो गया है, उसके बावजूद उन्होंने अपना ज़िंदगी का ख्याल नहीं करते हुए कोविड में, जहाँ पे इनके सब लीडर घर में बैठ के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मास्क और लोगों से इतना दूर बैरिकेड, लगता नहीं बॉर्डर्स में लगता है बैरिकेड बन जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उनके घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर पूरा लगता था बॉर्डर का बैरिकेड्स बन गया। वाहिद एक चीफ मिनिस्टर है जो बंगाल को समझती है, वो लोगों के बीच में जाकर लॉकडाउन में एक एक घर में अनाज पहुंचाने का काम किया है ममता बनर्जी। इससे बड़ा प्रूफ नहीं है कि किसानों के साथ ममता बनर्जी है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं है कि बंगाल के हर घर के साथ ममता बनर्जी है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं है कि बंगाल के नौजवान के साथ ममता बनर्जी है। जैसा कि आप यूथ के आइडियल रहे हैं और हर समय आप सुर्खियों में रहते हैं, इस तरह यूथ चाहते थे कि इस बार असेंबली का इलेक्शन का टिकट आपको मिले, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता है ये चीज़। देखिए, पब्लिक का काम करने के लिए आपको एक एमएलए होना ज़रूरी नहीं है, पब्लिक का काम करने के लिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप पद में नहीं रहकर भी पब्लिक को सेवा कर सकते हैं। और ममता बनर्जी ने मुझे कॉरपोरेटर का टिकट दिया है, पार्टी में कॉरपोरेटर का जगह दिया है, वही मेरे लिए बहुत है। हमारी नेत्री जो सोचती है जिसके लिए, उनसे उनका डिसीजन के आगे कोई डिसीजन नहीं, उनका डिसीजन हम लोग के लिए आशीर्वाद है। बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।